अब की सावन में शरारत हमारे साथ हुई, अब कि सावन में शरारत हमारे साथ हुई, एक मेरा घर छोड़कर सारे शहर में बरसात हुई। तो हमें वो तो बात सही है कि वित्तीय घाटा हो रहा है, नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया तो वित्तीय घाटा तो होना ही है। वित्तीय घाटा होने का एक ये भी कारण है कि हाँ, हर साल जो आमदनी हो रही थी शराब से, वाइन से, जिसको क्या कहते हैं, अल्कोहल पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। तो इस अल्कोहल पॉलिसी में बदलाव किया गया, इससे घाटा हो गया। लेकिन अगर हम देखें, ठीक है, ये कहते हैं ना, वो कि कहते हैं ना कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात में पियोगे सुबह उतर जाएगी, सुबह में पियोगे तो रात को उतर जाएगी। पीना है तो शिक्षा का एक प्याला पी लो, इससे तो जिंदगी संवर जाएगी, है ना। तो वित्तीय घाटा तो हो ही रहा है, ठीक है। तो थोड़ा हम लोग इसमें देख लेते हैं, आपको पॉलिटिक्स में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स में हम लोग का वो, तुम लोग का क्या था वो, शीत युद्ध वाला। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध। क्या? प्रथम विश्व युद्ध, विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918, यह पीरियड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का था, प्रथम विश्व युद्ध का। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो था यह 1939 से 1945 ये था। तो ये समय को खूब बढ़िया से, अच्छा से समय को सिर्फ आपको देखना है, ये टर्नओवर जो है ना, ये देखना है आपको खूब बढ़िया से। तो इसमें आप देखिएगा, अगर ध्यान से देखिए तो ये लगभग 14-18, यानी मतलब ये लगभग 4 इयर्स, ये 4 इयर्स, यानी 4 वर्ष का टर्नओवर था, और इसका लगभग 6 वर्ष, 6 इयर्स, है ना। ये चला। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, उसी दौरान शीत युद्ध शुरू होता है। ये आपको 10th क्लास और 11th और 12th, ये तीनों क्लास में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एकदम समझिए कि क्वेश्चन छप गया है, सिर्फ जा करके रख देना है आंसर। अब शीत युद्ध, शीत युद्ध में, शीत युद्ध ये 45 ले लीजिए, ये 1945 से 1991 ये टर्नओवर था शीत युद्ध का, ठीक है। और ये टर्नओवर शीत युद्ध का था, तो ये लगभग 46 इयर्स, 46 वर्ष का था। यहाँ से जोड़ सकते हैं, 45 गुना 90 1, 45 गुना 90 1, 91, मतलब 45 वर्ष ही है, 1 वर्ष है ना, 46 वर्ष का। अब तो फिर हम लोग ये डेट क्यों लिखे हैं, नहीं समझना पड़ेगा। प्रथम विश्व युद्ध अगर नहीं होता तो गांधी जी भारत के लिए आंदोलन तेज नहीं किए होते। पहली बात, हमारे आज़ादी में, इंडिया, भारत कब आज़ाद होता है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, भारत जो आज़ाद होता है, भारत स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र, एक मिनट, भारत जो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र, तो ये स्वतंत्र कब होता है? 1947 में, ठीक है, विश्व युद्ध के दौरान। देख लीजिए, क्योंकि 46 में कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन,
कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946। और यही कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? भारत में आने का उद्देश्य क्या था? भारत में कैबिनेट मिशन इसीलिए आया था, सत्ता को हस्तांतरित करने के लिए, सत्ता को हस्तांतरित करने के लिए कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, ठीक है। लेकिन ये सत्ता हस्तांतरित किसको करना था? ये सत्ता हस्तांतरित भारतीयों को करना था, यानी भारतीयों के हाथ में ये सत्ता दे देना था, ठीक है। इसके लिए कैबिनेट मिशन आया था। 46 की बात है। और देखिए 47 में हम आज़ाद होते हैं, ठीक है। 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है, ठीक है। हाँ, पिछले सेशन में हमने कहा था ना, देखो ये है ना, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध का बहुत बड़ा रोल है भारतीय स्वतंत्रता में, भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। चलिए इसके बाद शीत युद्ध से फिर हम लोग शुरू करते हैं। शीत युद्ध, ये एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पर ऐसे स्मार्ट बोर्ड का यही फायदा है। उसके बाद में देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। शीत युद्ध के दौरान दुनिया जो है दो हिस्सों में बढ़ जाती है, ठीक है। शीत युद्ध में दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाती है, दुनिया जो है दो हिस्सों में बढ़ जाती है, ठीक है। कौन कौन? एक होता है यूएसए, एक हो जाता है यूएसएसआर, ये रूस नेतृत्व करता है इसका, और इसका नेतृत्व अमेरिका करता है, अमेरिका, ठीक है। और इसके नेतृत्व ये पूंजीवाद व्यवस्था अपना लेता है, पूंजीवाद। यह जो है ये साम्यवाद व्यवस्था ये अपनाता है, ठीक है। साम्यवादी विचारधारा को मानने वाले लोग रूस के साथ चले जाते हैं, ठीक है। इसमें कुल 15 देश हो जाते हैं, 15 देश हो जाते हैं। और जो पूंजीवादी व्यवस्था और विचार को मानने वाले लोग थे, इस आइडियोलॉजी के जो मानते थे, वो आ जाते हैं अमेरिका के, मतलब अमेरिका के फेवर में आ जाते हैं। एक भी गोली नहीं चली, विश्व युद्ध से ज्यादा लोग मारे गए थे शीत युद्ध के दौरान, लेकिन गोली एक भी नहीं चली थी। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि आखिर ये शीत युद्ध कहते हैं क्या, कहते किसे? ये 1945, ये 1945 से लेकर के 1991 की बात हम कर रहे हैं। इस दौरान 46 बरस में दुनिया जो है आपस में एक तनाव का माहौल रहा। इस दौरान 46 वर्ष में दुनिया ने जितने हथियार बनाए, पृथ्वी को 7 बार नुकसान किया जा सकता है, मतलब पृथ्वी को 7 बार नष्ट किया जा सकता है, इतना हथियार बने, होड़ लग गई थी वो हथियार का। लेकिन अब सवाल यह है कि शीत युद्ध कहते किसे हैं? शीत युद्ध कहलाता क्या है? देखिए शीत युद्ध, नो पीस नो वार, न ही शांति और न ही युद्ध, लेकिन युद्ध जैसा माहौल बना रहे। वैचारिक एक प्रकार की लड़ाई थी। हम मार देंगे लेकिन मारे नहीं, वो कहेगा कि हम फोड़ देंगे, काट देंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। सिर्फ मतलब युद्ध का माहौल एक बना रहे, तनाव बना रहे, और इसी तनाव के दौरान अपने अपने बचाव के लिए उच्च कोटि के हथियार बनने लगे, तो उसको कहा जाता है शीत युद्ध का पीरियड, एरा ऑफ कोल्ड वॉर, मतलब शीत युद्ध का दौर। इसको क्या कहते हैं? एरा ऑफ कोल्ड वॉर, शीत युद्ध का ये दौर कहलाया, ठीक है, शीत युद्ध का दौर, ठीक है। बाकी जो चीज है ना, ठीक है, तो आइए क्लास में आगे। कुशवाहा फ्री में तो ऐसा कुछ करता नहीं है ना, क्लास में आकर के समझिए, कुशवाहा का क्लास लेना है।